हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा प्रयास है आप सभी के लिए और सिलेक्टेड वही डाटा है जिनके ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम में आने के। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 शिफ्ट में होगा, 3 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा। और सबसे बड़ी जो बात है आपकी, यानी कि बहुत सारे प्रश्न ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमारा भी वही प्रयास है, केवल वो कराएं जो आपको नौकरी दिला सकता है। आपकी अच्छे से तैयारी हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई, अगर आपको लगता है रियल में यहाँ से अच्छे से तैयारी हो सकती है तो आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और लास्ट में आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि भाई हमारे इतने प्रश्न ठीक है, इतने हमारे गलत हैं। और आपको यहाँ से ये भी पता लगेगा कि भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो लगभग 1 महीने का समय है, अच्छे से पढ़ लें और ज़िंदगी भर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा भाई, ठीक है। गाम से सटी हुई भूमि को किस नाम से जानते हैं? और इसका जो राइट आंसर रहेगा उसे गोरा देह भूमि कहते हैं। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जमीन बेचने वाले को किस नाम से जाना जाता है? जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये भी एक लैंड पटवारी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो जमीन बेचने वाले को किस नाम से जानते हैं? तो इसे बाया कहते हैं। क्या कहते हैं? बाया। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पंचायत समिति के कार्य और शक्तियों का वर्णन किस अध्याय में? अध्याय धाराओं से भी प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, क्योंकि जो एग्जाम आपका कैंसिल हुआ था ग्राम सचिव का, वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे भाई, धाराओं से संबंधित है। तो पंचायत समिति के कार्य और शक्तियों का वर्णन किस अध्याय में रहेगा? और इसका जो राइट आंसर रहेगा, अध्याय आपका 10 है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सरपंच की शक्ति, कार्य और कर्तव्य का वर्णन किस धारा में? तो ये आपका सरपंच से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यानी कि उसके जो शक्ति हैं, कार्य हैं, जो काम है, कर्तव्य हैं, उनका वर्णन किस धारा में है? और इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा आपकी 19 रहेगी। कौन सी रहेगी? 19 रहेगी, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और जो अभी हमने प्रश्न कंप्लीट किया है चौथे नंबर का, वो आपका यानी कि सरपंच से जुड़ा हुआ प्रश्न था। ये आपका ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्यों का वर्णन है। तो ये कौन सी धारा रहेगी? इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपकी धारा 21 रहेगी, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। बैठक का कार्यकाल साल में कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है। तो इसका वर्णन किस धारा में है? देखो, ये जो आपकी 2 बैठक हैं, ये ग्राम पंचायत की बैठक की हम बात कर रहे हैं। ग्राम समिति की अलग से बैठक होती है, वो 6 बैठक होती हैं। जबकि यहाँ पर 2 बैठक किसकी होनी है? यानी कि ग्राम पंचायत की, यानी कि ये अनिवार्य है 1 वर्ष में। और ये भी हम आपको बताएंगे आगे कि वो बैठक आपकी कब कब होती है। लेकिन यहाँ पर बात हुई है किस, यानी कि किस धारा में इनका यानी कि वर्णन किया गया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा आपकी 11 रहेगी, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अवैध कब्जा हटाने से संबंधित किस धारा में इसका मतलब कि वर्णन है? ये अवैध कब्जा वही है जैसे कोई व्यक्ति अवैध, यानी कि जो सरकारी प्रॉपर्टी होती है उस पर अवैध यानी कि कब्जा कर लेता है, यानी कि उसे अपने हक में ले लेता है। तो उसका वर्णन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा आपकी 24 रहेगी। यानी कि कोई भी कैसा भी अवैध कब्जा हो सकता है, सरकारी जमीन से संबंधित है, सरकारी कार्य से संबंधित है, कोई भी कैसा भी। तो इसका जिक्र किस धारा में है? तो यानी कि आपकी 24, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, बार बार हम मेहनत नहीं कर सकते, तो आपके लिए बेस्ट या सिलेक्टेड 1000 प्रश्न है हरियाणा जीके के, आप ये हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और इनके साथ में आपको 2021 की करंट अफेयर फ्री मिलेगी हरियाणा की। और साथ के साथ एग्रीकल्चर और एनिमल के 10 प्रैक्टिस सेट है, हर सेट में 25 प्लस प्रश्न है, वहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कई बार। और 1000 हरियाणा जीके के सिलेक्टेड हाई लेवल प्रश्न है। आप ये सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और केवल 79 रुपये आपको पे करना है। और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं भाई, आगे आपकी मर्जी है। जिसको लगता है कि हमें ज्वाइन करने हैं, नौकरी लेनी है, तो वो एक बार जरूर करें भाई, ठीक है। घिसा पिटा नहीं है, अच्छे लेवल का जो डाटा है और इसे हमने मेंटेन किया भाई, ठीक है, अच्छे से। और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, गांव की आबादी या देह का नक्शा तैयार करना वर्णन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा आपकी 26 रहेगी, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कर जुटाने से संबंधित वर्णन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कर से संबंधित धारा आपकी 30 रहेगी, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पंचायत समिति के गठन का वर्णन किस धारा में है? तो ये प्रश्न तो हमने कई बार कवर किया है। पंचायत समिति के गठन का वर्णन किस धारा में रहेगी, मतलब रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि 56, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
और दिशाओं से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं, तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। दक्षिण दिशा को किस नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल एक पटवारी भाषा के अकॉर्डिंग देखें तो दक्षिण दिशा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसे जनब कहते हैं। क्या कहते हैं? जनब कहते हैं। जो आपकी दिशाएं होती हैं उनमें से दक्षिण को किस नाम से जानते हैं? जनब के नाम से जानते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये भी बन सकता है यहाँ से, भू राजस्व रिकॉर्ड में गर्भ को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपकी कौन सी दिशा होती है जिसे हम गर्भ कहते हैं? ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये आपकी पश्चिम दिशा रहेगी। कौन सी रहेगी? पश्चिम दिशा रहेगी। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। इस वीडियो में एक से एक अच्छा प्रश्न है भाई। नहर, कुएं के अलावा अन्य साधनों से सिंचित भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका कैनाल पटवारी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कहते हैं आभी। क्या कहते हैं? आभी। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और इस प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। 13वां जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग है, ये अलग है। नहर व कुएं द्वारा सिंचित भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कैनाल पटवारी से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये भी, तो इसे चाही नहरी कहते हैं। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये जो आपका मलकियत यानी कि जो मालिक होता है और जो तब्दील यानी कि जो तबादला किया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसे क्या कहते हैं भाई? पटवारी के अकॉर्डिंग उसे क्या कहते हैं? जो पटवारी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसे क्या कहते हैं? खतौनी कहते हैं, खसरा कहते हैं, इंतकाल कहते हैं या गिरदावरी? और इसका जो राइट आंसर रहेगा उसे कहते हैं इंतकाल। क्या बोलते हैं? इंतकाल बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। खेतों की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा कहलाता है। तो इसे किस नाम से जानते हैं? जो खेतों की सीमाएं दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सजरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सजरा कहते हैं भाई। ठीक है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों आप हमें मैसेज करके ये जरूर बताएं जो सजरा है किसका बना होता है भाई। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने आपके लिए छोड़ दिया है इस वीडियो में। अभी हम इसी प्रश्न का जिक्र कर रहे थे कुछ समय पहले। निम्नलिखित में से किसकी बैठक 2 अक्टूबर को आयोजित की जाती है? तो ये आपकी ग्राम पंचायत की बैठक होती है। वर्ष में 2 बैठक होती हैं, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। यानी कि एक बैठक आपकी 2 अक्टूबर, दूसरी आपकी 13 अप्रैल। ये अनिवार्य है भाई। ठीक है, वैसे मुझे नहीं पता गाँव में बैठक होती है नहीं होती, बाकी ये 2 बैठक अनिवार्य हैं। बाकी जो ग्राम यानी कि जो आपकी पंचायत समिति है उनकी 6 बैठक अनिवार्य हैं। और ये जो आपकी बैठक है इसका किससे संबंध है? ग्राम पंचायत से संबंध है। यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और ग्राम पंचायत आपका निम्न सत्र है, मध्य सत्र आपका यानी कि पंचायत समिति है और उच्च सत्र आपका जिला परिषद रहेगा। तो बी बिल्कुल इसका राइट है। पंचायती राज जो सूची है ये किस में आता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 11वीं में आता है। कौन सी में? 11वीं में। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ये प्रश्न तो एग्जाम में कितनी बार बना, हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 22 अप्रैल 1994। और किसकी सरकार थी? भजनलाल की सरकार थी। उसके अकॉर्डिंग इसे यानी कि मैं कह सकता हूं कि पंचायती राज जो अधिनियम बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में ई पंचायत संवाद सेवा कब शुरू हुई? ये प्रश्न भी हमने कई बार कवर किया है। हरियाणा में ई पंचायत संवाद सेवा कब शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 26 अप्रैल 2015। यानी कि कब? 26 अप्रैल 2015। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और ऐसे प्रश्न आपको दूसरे से आगे निकाल सकते हैं, नौकरी आपको दिला सकते हैं। निम्न में से किसने भारत की स्थानीय स्वशासन को प्रस्तुत किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन। यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निर्वाचन की समस्त शक्तियां जिले में किसके पास होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये शक्तियां किसके पास में होती हैं? थोड़ा सा सोच समझ कर आंसर देना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा उपायुक्त। किसके पास में होती है? उपायुक्त। यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। स्थानीय संस्थाओं में स्त्रियों को कितना आरक्षण दिया गया है? जो स्थानीय संस्थाएं उनमें जो हमारी महिलाएं हैं उन्हें कितना आरक्षण दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1/3। कितना? 1/3। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 24वां प्रश्न भी एक जबरदस्त प्रश्न हम कह सकते हैं। इनमें से कौन सा पंचायत का कार्य है? 4 ऑप्शन आपके पास में है और 4 को 4 जो ऑप्शन है एक से एक अच्छा ऑप्शन हम कह सकते हैं। आपको सोच समझ कर इसका आंसर देना है। पीने के पानी का प्रबंध करना, सड़कें बनाना, स्कूल का प्रबंध करना, या फिर ये सभी सही है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल इसका राइट है भाई, सभी से संबंध है। तो यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। आईपीसी की धारा 21 के अनुसार मंडलीय समिति के प्रत्येक सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी को समझ डैश जाता है। यानी कि ये प्रश्न आपका मंडी सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा एक लोक सेवक। यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा।
और ये जो आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, स्थानीय स्वशासन विषय है, तो ये किसका जुड़ा हुआ एक विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर रहेगा स्थानीय स्वशासन विषय है, ये आपका एक विषय है राज्य सूची का, यानी कि ए बिल्कुल इसका हम सही आंसर कह सकते हैं। तो ये आखिरी प्रश्न था। और दोस्तों अगर आपको रियल में ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस एक छोटा सा और एक अच्छा सा प्रयास था आप सभी के लिए, और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।